Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at GMC उड़ई। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग के बारे में। BSc नर्सिंग क्या है, कैसा कोर्स है, कौन कौन कर सकता है और BSc नर्सिंग करने के बाद आपको सैलरी कैसे मिलती है, आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली BSc नर्सिंग के बारे में ही बात करने वाले हैं। बट अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, आप पहले से BSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नहीं पता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें BSc नर्सिंग की, तो BSc नर्सिंग एक बैचलर कोर्स है जो कि आपका 4 साल का होता है। और इसको करने के लिए आपके पास 12th में बायोलॉजी होनी चाहिए, मतलब आपकी स्ट्रीम PCB होनी चाहिए, जिसमें क्या होता है कि आपकी इंग्लिश कंपलसरी होती है। आपको बायोलॉजी के साथ साथ आपकी इंग्लिश भी होनी चाहिए क्लास 12th में, तो आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्राइवेट से करना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट से। तो अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। और ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स का एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होता है, अलग अलग नाम से होता है। बट कुछ एंट्रेंस एग्जाम जो ऑल ओवर इंडिया पे, मतलब इंडिया लेवल पे होते हैं, जैसे कि उसमें आपका एम्स आता है, PGI होता है और RUHS का एग्जाम होता है और एक होता है MNS। तो इसमें जो एम्स है, PGI चंडीगढ़ और PGI रोहतक, ये तीनों और एक MNS, ये क्या होता है, ये केवल गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। जबकि आपका जो RUHS है, तो RUHS राजस्थान के लिए होता है, BSc नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम। इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग दे सकते हैं, दोनों लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो वैसे तो दोनों लोग कर सकते हैं, बट ये जो एम्स, PGI और MNS है, ये लड़कियों के लिए होता है केवल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज देखो, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही आपको एडमिशन देते हैं। बट कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है, बस आपकी 12th के मार्क्स के बेसिस पे, या फिर आप बस जस्ट 12th पास हैं तब भी वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं कॉलेज के मामले में। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो पहले एक बार चेक कर लेना कि वो जो कॉलेज है वो INC से अप्रूव है या नहीं, और कॉलेज के पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है या नहीं BSc नर्सिंग करवाने का। ठीक है, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं, देन आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। अब अलग अलग कॉलेज के जैसे कि अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और ये अलग अलग स्टेट्स के भी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जैसे यूपी में, अगर आप यूपी में हैं और आप यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जाम होता है CNET नाम से। राजस्थान में होता है RUHS नाम से। ऐसे ही जो उत्तराखंड का होता है वो HBNU के नाम से होता है। फिर बिहार में होता है BCEC करके होता है एंट्रेंस एग्जाम। तो सारे स्टेट्स के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। मतलब वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ मैं, बाकी सारे स्टेट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। नॉर्मल आपकी जो एज होती है BSc नर्सिंग करने के लिए, वो आपकी 17 ईयर से 30 ईयर तक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। आप लड़के हैं या लड़की हैं, कोई भी BSc नर्सिंग कर सकता है। इसमें मैरिज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप BSc नर्सिंग कर चुके हैं, तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, सैलरी कैसी रहती है। तो अगर आप BSc नर्सिंग कर चुके हैं और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम देना होता है। देन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिलती है। तो वहाँ पे आप CHO बन सकते हैं। CHO होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि आपके गाँव में पोस्टेड रहते हैं, जो CSC रहती है वहाँ पे। उसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर आप अपने स्टेट में भी बन सकते हैं, किसी भी बड़े अस्पताल में, हॉस्पिटल में, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। उसके बाद आप एम्स में, जैसे एम्स में अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, जिसके लिए आपको नॉर्सर देना होता है, तो वहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे नॉर्मल सैलरी वहाँ पे 75 के स्टार्ट होती है, 75 के से स्टार्टिंग होती है एम्स में। एंड अगर आप किसी भी अपने स्टेट लेवल पे भी काम करते हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। लेकिन फिर भी जो एक नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है, वो एवरेज सैलरी होती है 40 के, 40 टू 45 के। देन ये फिर डिपेंड करती है कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं। जैसे यूपी की नॉर्मल सैलरी जो होती है, अगर हम बात करें
एनओ की मतलब नर्सिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पे 60 केसेस स्टार्टिंग होती है आपकी स्टेट लेवल पे, एंड एम्स पे तो आपकी 75 के 85 के इतना रहता है। उसके बाद जो मैंने अभी आपको उससे पहले सीएचओ के बारे में बताया है, तो सीएचओ की नॉर्मल सैलरी होती है 30 के से स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद ये धीरे धीरे आपकी एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ती रहती है, ठीक है। और अगर आप इधर एजुकेशन में आएंगे तो आप यहाँ पे आप नर्सिंग ट्यूटर बन सकते हैं। नर्सिंग ट्यूटर के बाद आपकी पोस्ट जो है वो टाइम के साथ अपग्रेड होती रहती है, मतलब आप एग्जाम देते रहेंगे आगे, तो वो और अच्छी पोस्ट मतलब हो जाएगी आपकी। इससे पहले आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते, सॉरी, नर्सिंग ट्यूटर, देन आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, एंड देन प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल। तो अगर आप एजुकेशन इधर एकेडमिक की बात करें, एकेडमिक और हॉस्पिटल एरिया, एकेडमिक और क्लिनिकल दोनों में अगर एक स्टैंडर्ड रखा जाता है, तो जो एकेडमिक वाली पोस्ट होती है उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है कंपेयर टू क्लिनिकल, बट स्कोप दोनों में बहुत ही अच्छा है और सैलरी भी दोनों में अच्छी मिलती है। अगर आप एकेडमिक की तरफ आएंगे तब भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है, एंड अगर आप क्लिनिकल्स की तरफ जाएंगे तब भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। और अगर हम स्कोप की बात करें बीएससी नर्सिंग में, तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करियर के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप इंडिया में काम कर सकते हैं, आप आउट ऑफ इंडिया जाके भी काम कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी जहाँ पे आपको इंडिया से डबल सैलरी मिलती है। एम्स वगैरह में भी आपको अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप एकेडमिक की तरफ आएंगे, एकेडमिक कहने का मतलब है मेरा, अगर आप नर्सिंग ट्यूटर बनते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर कुछ भी बनते हैं, तो यहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है आपको। एंड क्लिनिकल्स में भी अच्छी सैलरी है, जैसे आप सीएचओ बन रहे हैं या फिर नर्सिंग ऑफिसर अपने स्टेट लेवल पे, अपने स्टेट में किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी हॉस्पिटल में बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। एंड इसमें क्या होता है, बीएससी नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो किसी एक क्लिनिकल मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में भी जा सकते हैं, जैसे आप साइकेट्रिक नर्सिंग को चूज कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को चूज कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे स्कोप की बात करी जाए तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप अच्छी है, आपकी स्किल्स, क्लिनिकल स्किल्स अच्छी है, तो आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफी अच्छी सैलरी देखने को मिलती है, ठीक है।